morning class. So we were continuing with our Vedas thing, है ना. So I already told you that Vedas were Shrutis. Why they were Shrutis? Because they were transmitted orally. Okay. And now I am going to talk about the Smritis, है ना. तो हमने उपवेदा सॉरी जो उपनिषद है, we have already read about Upanishads a lot, and now it's your work that you have to complete it by yourself by reading all the notes. Okay. So I was talking about the Vedas, and the half part of the Vedas is just completed, and now in this class I am going to teach you about the Smriti literature. Okay. तो Smriti literature, what was all about Smriti literature? Smriti literature में क्या था कि जो भी आपके वेदास जो होते हैं ना, जो भी मतलब स्मृतिज वर द लिटरेचर्स विच वर एक्चुअली रिटन डाउन, है ना. तो वेदास वर एक्चुअली ट्रांसमिटेड ऑरली, बट स्मृतिज ऐसे थे कि उनको डायरेक्टली राइट किया गया था. ओके. तो इट डज मीन कि उनको ऑरली ट्रांसमिट नहीं किया गया था. दोज वर द नॉलेज. ओके. जो इनको ऐसा बोला जाता है कि पोस्ट वैदिक, मतलब एकदम वेदास का जो एकदम टाइम पीरियड जो मतलब एकदम वेदास मतलब लिखे जाने के बाद में स्मृतिज लिखी गई थी. जैसे आपकी मनुस्मृति है ना. तो देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मृतिज like written. Okay. तो स्मृतिज वर द थिंग which were not transmitted by the god from somewhere. These were actually intellectual knowledge of the sages only. तो उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी, और जो भी लाइक क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स, है ना. तो स्मृतिज में आपके पुराणास भी आ जाएंगे, आपके वेदांतास भी आ जाएंगे. तो वट वर द वेदांतास, जैसे उपनिषद की एक आई वुड टेल कि वेदांता वर द लाइक वेदों के लास्ट में लिखी गई थी, है ना. वेदों के अंत में जो लिखी गई थी. और इट इज ऑल्सो सेड कि उपनिषद का एक समराइजेशन है वेदांतास, है ना. तो आपकी जो उपनिषद है, जो 108 उपनिषद लिखी हुई है, उसका कहीं ना कहीं उसकी ही नॉलेज एकदम इन लोगों ने पढ़ी. एंड आफ्टर रीडिंग आउट ऑल द उपनिषद दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द वेदांतास, है ना. तो उन्होंने एक नई काइंड ऑफ बुक जो मतलब बनाई, दैट वर द वेदांतास. Similarly, we had Puranas, we had the Vedangas. Okay. So different things, and like different intellectual knowledge developed afterwards. Okay. And those we like we call smritis. ठीक है. तो स्मृतिज के आपके तीन यहाँ पे तरह की स्मृतिज है, जिसको हम बहुत एलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे. ओके. सो बी प्रिपेयर फॉर द लाइक अगेन टू गो इनटू द ओशियन ऑफ द नॉलेज. ओके. तो स्मृतिज हम शुरू करते हैं. ओके. तो स्मृति में फर्स्ट थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट वाज स्मृतिज. और स्मृतिज में फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वेदांता. तो व्हाट वाज द वेदांता? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेदों के अंत में, सिग्निफाइंग द एंड ऑफ द वेदास. मतलब लाइक आपने वेदास लिख लिए, उसके लास्ट में इन्होंने वेदांतास लिखी थी. ओके. तो देयर लाइक इन उपनिषद दे वर नॉट हैप्पी विद द राइट्स एंड रिचुअल्स एंड ऑल. लाइक सॉरी, इन मतलब in Aranyaks they were not happy with the rites and rituals. Okay. They were talking about the sacrifices and the ceremonies. Like they actually were not in favor of sacrifices and ceremonies. In Vedanta also they were not happy with the sacrifices and ceremonies which were there in the Vedas. तो Vedas के अंदर जो आपकी sacrifices है, ceremonies है, उसके फेवर में ये लोग बिल्कुल भी नहीं थे. ओके. And it denote the last phase of the Vedic period. So it was the last phase of the Vedic period. It was given by the Badrayana or the Maharishi Vyas. तो महर्षि व्यास थे और जो बद्रायना थे उन्होंने इसको दी थी. और 7 चिरंजीवी, मतलब महर्षि व्यास को क्या बोला जाता है? 7 चिरंजीवी बोला जाता है. एंड ही ऑल्सो रोट महाभारत. ठीक है. तो हु गिवन द वेदांता? इट वॉज गिवन बाय बद्रायना एंड और महर्षि व्यास. तो महर्षि व्यास का एक और नाम था बद्रायना. ओके. एंड उन्हें 7 चिरंजीवी में से एक गिना जाता है जिन्होंने महाभारत भी लिखी थी. ओके. हु आर द 7 चिरंजीवीज? 7 चिरंजीवीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी लास्ट ऑन द अर्थ, जो अर्थ के खत्म होने तक अर्थ के ऊपर रहेंगे. जैसे जामवंत जी थे, एंड योर विभीषण जी थे, और अश्वत्थामा थे. ओके. योर वेद व्यास थे. तो ऐसा बोला जाता है, इट इज बीइंग सेड कि दे वर 7 पीपल हु वर गिवन लाइक इधर कर्स और इधर दैट वरदान कि वो एकदम धरती के बिल्कुल लास्ट तक रहेंगे. ओके. तो टिल अर्थ गेट मतलब पूरी अर्थ है वो खत्म हो जाए, उससे पहले तक ये लोग मतलब रहेंगे.
तो these are the 7 peoples और it is said कि these 7 peoples are roaming on the earth only. तो ये लोग अभी भी अर्थ पर रोम करते हैं. इवन ऑन द और अश्वत्थामा के बारे में इट इज़ बीइंग सेड कि ही ऑलवेज कम फॉर द शिवा पूजा इन द मध्य प्रदेश टेम्पल. ऐसा एक मध्य प्रदेश में टेम्पल है जहाँ पे बोला जाता है कि ऑलवेज कम फॉर हेयर फॉर द पूजा. वो शिव जी की पूजा करने आता है अश्वत्थामा. अश्वत्थामा वॉज कर्स्ड बाय द कृष्णा, है ना. तो लॉर्ड कृष्णा ने उन्हें कर्स किया था in the Mahabharata. So when you know like watch the Mahabharata or when you read the Mahabharata, you are going to get to the knowledge of the Ashwathama. Ashwathama was the son of Guru Dronacharya. So he tried to kill the son of Abhimanyu. तो उसने अभिमन्यु के बच्चे को like पेट में मारने की कोशिश की, है ना. तो ब्रह्मास्त्र के थ्रू तो Lord Krishna got very much angry and he said that I curse you that you will remain on earth but in a very bad condition. तो मतलब diseased condition में रहोगे और pathetic condition में रहोगे and you will cry for what you have done, है ना. तो Krishna gave him some kind of curse and this person is still roaming on the earth and it is like being said. So ऐसा होता है कि if you really do bad for someone ना, if you really not doing good, है ना, तो आपको उस चीज़ का पनिशमेंट मिलता है. यू गेट द पनिशमेंट इन सम लाइफ और इन दिस लाइफ ओनली. आपको पनिशमेंट मिलेगा. मतलब अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो यू आर गोइंग टू गेट पनिश्ड. तो ऐसे लाइक अश्वत्थामा ऑल्सो गॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग थिंग्स ही डिड और द रॉन्ग्स कर्मा. तो ऑलवेज देयर इज ऑलवेज पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग्स कर्मा. इफ़ यू आर बीचिंग फॉर समवन लाइक ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि इफ़ यू आर बीचिंग फॉर समवन अपने आप को बड़ा दिखाने किसी भी रीज़न से, तो यू आर गोइंग टू गेट कर्स बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स. तो ऐसा होता है. लाइक आई रियली बिलीव दैट कर्मा थिंग. तो ऑल दोज कर्मा थिंग दे ट्राई टू टीच इन वेदांता ओनली. जैसे मैंने अरण्यक में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन अरण्यक दे ट्राई टू गिव द मॉरल फिलॉसफीज और द मॉरल साइंस. इन अ सिमिलर वेज इन वेदांता ऑल्सो दे ऑल्सो ट्राई टू गिव सम मॉरल some moral science about the things, है ना. कि मतलब ये रिचुअल सेरेमनीज कुछ भी नहीं है. यू शुड टेक केयर ऑफ योर कर्मा ओनली. इफ़ यू डू गुड यू विल गेट गुड. इफ़ यू डोंट डू गुड यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड एंड दैट्स द होल फिलॉसफी. ओके, सो दिस वर द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द वेदांता. ओके, सो वेदांता में फर्स्ट वी हैव अद्वैत वेदांता. अद्वैत वेदांता, ओके. सो अद्वैत वेदांता का जो एसेंस है, लाइक समरी ऑफ अद्वैत वेदांता सेज कि द ब्राह्मण इज द ओनली, ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी. इट्स नॉट ब्राह्मण, इट्स ब्रह्म. हु इज द ब्रह्म? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ब्रह्म इज द कॉस्मोपॉलिटन एनर्जी और द होल एनर्जी ऑफ द अर्थ, मतलब सॉरी ऑफ द यूनिवर्स. जो यूनिवर्स जिस एनर्जी पर टिका हुआ है दैट इज ब्रह्म. ओके, जिनको हम अल्लाह भी बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं, तो दैट इज ब्रह्म. ओके, एंड द वर्ड एज इट अपीयर इज इल्यूजरी. ऐसा बोला जाता है ना कि दुनिया पित्तल दी तो एक्चुअली दुनिया इज नॉट पित्तल दी. दुनिया इज कम्प्लीटली इमेजिनेशन, इज ए इल्यूजन. बिकॉज है क्या कि दिस मटेरियलिस्टिक वर्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट, है ना. ऐसा होता है कि मतलब इट इज सेड दैट इट इज जस्ट ए इल्यूजन. ओके, ये भगवान की जस्ट माया है ना. जस्ट लाइक यू go after money and you do bad deeds just for the money, but after what happen, you die someday और आपकी वो जो money है वो यहीं पे रह जाती है, धरती पे रह जाती है. तो what is this? All these are illusionary things कि हाँ ठीक है, मतलब for survival need you need money, but उतना मत भागो कि you destroy your karma. तो लेकिन हम destroy क्यों कर देते हैं? Because we are so much after माया. तो माया क्या है? ऐसा बोला जाता है कि it is the एक्चुअली इट इज़ द वेपन ऑफ द गॉड. मतलब माया क्या है कि जिसकी वजह से द होल वर्ल्ड इज इन इल्यूजन. कि जैसा बोला जाता है ना कि वी आर सो मच अटैच टू अवर पेरेंट्स और सो मच अटैच टू सम पर्सन इन आवर लाइफ, है ना. कोई भी इंसान से वी आर अटैच. तो ऑल दीज आर द अटैचमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माया, है ना. तो माया एक्चुअली हैव टेकन अवे रियलिटी फ्रॉम यू. मतलब आपके माइंड से रियलिटी खत्म कर दी है. डेथ इज द ओनली रियलिटी, बट बिकॉज ऑफ द इल्यूजन कि हाँ सब कुछ यहाँ पे हमारा रहेगा, तो वी ऑलवेज डू बैड थिंग्स. मतलब आपको भी पता है कि आपकी कभी भी डेथ हो सकती है. स्टिल बिकॉज ऑफ द माया यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. तो वर्ड इज इल्यूजन एंड ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी. तो वेदांता में दिस थिंग वॉज रिटन. ओके, एंड
इसके प्रोपोनेंट कौन थे, हु एक्चुअली ट्राई टू एक्चुअली जिन्होंने वेदांता की ये जो फिलॉसफी अद्वैत की फिलॉसफी है, हु ट्राई टू प्रोपोनेंट दिस फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य एंड गुरु गोदपद। तो गुरु गोदपद और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी को प्रोपोनेंट किया। प्रोपोनेंट इन द सेंस कि दे वर द प्रोपाउंडर इन द सेंस कि दोज वर द पर्सन हु एक्चुअली spreaded this philosophy in 8th century। तो 7th 8th century में आपके गुरु आपके शंकराचार्य जी आए थे, आदि शंकराचार्य, उनके गुरु थे गुरु गोपद। और so all both guru and people, they actually spreaded this philosophy about Brahma and this word as the illusory। Okay, then we have the विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत क्या है? इट प्रोपोनेंट वॉज रामानुजा। तो रामानुजा क्या थे? ही वॉज द भक्ति कल्ट से थे, ही वॉज फ्रॉम द भक्ति कल्ट। ही वॉज अगेन अ पर्सन who actually tried to propound or who actually chant about the God। Okay, so he also gave some theories। तो विशिष्ट अद्वैत के अंदर एक थ्योरी है, they were proponent in the sense कि इन लोगों ने फैलाया, उस चीज़ को स्प्रेड किया। आफ्टर रीडिंग द वेदांता इन लोगों ने इस चीज़ को स्प्रेड किया, अब एक आसान भाषा में, इन अ वेरी easy language they try to spread all the matter। Okay, so the basic theory is that जीव आत्मा is part of the Brahm। Who are the Jeev Atma? We are the Jeev Atma। We are the souls and we are the Jeev Atma। We are the part of the Brahm। Okay, and but not identical। Why not identical? Because Brahm is flawless। Why we are humans? Because we are flowful। हम लोग चलते चलते रोज गलती करते हैं, वी ऑलवेज डू मिस्टेक अ डे, है ना, एवरी डे वी डू अ मिस्टेक। और हम क्या है, फ्लोफुल हैं, हमें गलतियां हैं, हमें मिस्टेक्स हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें that make us actually human। because human are actually the person who are flowful। जो गलती करेंगे ही करेंगे, है ना, but God never does mistakes। so आत्मा and जीव आत्मा are both different thing, they are not identical। that is विशिष्ट like द्वैत मतलब अद्वैतवाद। okay, so they are not identical। okay, and Brahma they are distinct, okay, but mutually inseparable entities। why mutually inseparable? because what happened कि all these आत्माज आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ और एवरीथिंग, मतलब लास्ट में आपको उस ब्रह्म में जाकर ही आपकी जो सोल होती है वो मिल जाती है, जीवात्मा जो होती है, दैट जीवात्मा ओनली गोज टू ब्रह्म, है ना। तो लास्ट में दिस जीवात्मा जो भी हमारे अंदर एक सोल होती है विच ऑलवेज गाइड अस, जो हमें करेक्ट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, विच वी कॉल जमीर, तो विच ऑलवेज गाइड अस, जो हमें सही और गलत के लिए बताता है। तो वो एक अंदर हमारे अंदर जीवात्मा होती है, दैट फिर गोज टू गॉड, है ना, तो फिर वो आपके ब्रह्म के पास में चली जाती है। दैट इज इनसेपरेबल बिकॉज दो इट इज नॉट आइडेंटिकल विद गॉड। वाई इट्स नॉट आइडेंटिकल? बिकॉज जीवात्मा इज फ्लोफुल, इसमें गलतियां होती है, ओके, बट ब्रह्म इज फ्लोलेस, है ना, इट इज अ बेसिक एनर्जी ऑफ होल द वर्ल्ड, है ना। तो विशिष्ट अद्वैत एडवोकेट भक्ति टू अटेन गॉड, ओके। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रामानुजा वाज फ्रॉम द भक्ति कल्ट, और विशिष्ट अद्वैतवाद सेज कि यू शुड डू भक्ति इफ यू रियली वांट गॉड, ओके। तो सम पीपल चैंट नेम ऑफ द गॉड, है ना, भक्ति के लिए। सम पीपल एक्चुअली हेल्प अदर पीपल भक्ति के लिए, है ना। सी वट लाइक सम पीपल सेज कि हमें भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है इफ यू डू रियली गुड थिंग्स, but actually I say reason behind that, you have to take or you should take God's name, because if you remain connected with God na, then that energy would protect you and that energy would constantly remind you to not to go to the wrong place। अभी आप बोल दोगे कि नहीं पर रावण was the भक्त of the Shiva, तो रावण was the भक्त of the Shiva, then why Ravan did wrong thing with the Sita? Because Ravan got the proud, है ना, and Ravan was the राक्षस also। तो रावण के अंदर भक्ति थी बट उसका भक्ति उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर मतलब वैसे तो रावण जैसा भक्त कहते हो नहीं हुआ, ही वॉज लाइक ज्ञानी, ही वॉज पंडित, ही वॉज एवरीथिंग, बट ही हैड दैट काइंड ऑफ प्राउड, एंड प्राउड सेपरेट यू फ्रॉम गॉड, okay, so he got separated from God because of his proud and he did wrong to another woman, okay। Ravan was full of lust
and he could not control his lust and he could not control his desire for the woman, okay, and because of that he had to die someday, okay, but actually he was bhakt and actually he was very much bhakt, इसीलिए रावण को ऐसा बोला भी जाता है कि like God himself had to come to kill him, है ना। तो भक्त है तो मतलब सोचो भगवान के हाथों से डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेट द हेवन एंड ही इज गोइंग टू गेट द मतलब ब्रह्म के अंदर ही वो जाएगा, क्योंकि बिकॉज गॉड हिमसेल्फ केम टू किल हिम। तो भक्ति का फायदा तो है ही, बट एंड भक्ति एंड ऑल ये जो चीजें होती है ना, इट रिमेन यू कनेक्ट विद द गॉड, एंड व्हेन यू रिमेन कनेक्टेड विद द गॉड ना, तो आपको एक रियलिटी पता रहती है कि येस डेथ इज द रियलिटी एंड वी शुड नेवर डू समथिंग रॉन्ग कि हम अपनी जो लाइफ को ट्रबलसम बना दे। योर लाइफ डू नॉट बिकम ट्रबलसम बिकॉज ऑफ सम अनदर रीजन, है ना, इट बिकम ट्रबलसम बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा। इफ समबडी सेज कि आपके ऊपर तो राहु है, आपके ऊपर तो केतु है, आपके ऊपर तो शनि है, तो राहु एंड केतु आर एक्चुअली पनिशमेंट गिवर्स, है ना, जो आपको पनिशमेंट देते हैं आपके रॉन्ग कर्मा की। राहु एंड केतु आर नॉट, आई वॉन्ट से दे आर बैड, दे आर जस्ट पनिशमेंट गिवर। जो आपने किसी के साथ गलत किया है उसकी जस्ट पनिशमेंट आपको राहु और केतु के थ्रू मिलती है, ओके, ऐसा होता है। एंड शनि इज जस्टिस का देवता, लाइक लाइफ के बाद में मतलब डेथ के बाद में कौन जस्टिस करता है? यम देवता। But when you are living, then the justice done by the Shani, and Shani, if you have done something wrong, you are going to get punishment when Shani is on you. So all these things are all about karma, okay. So sorry I moved toward the another track, but I am just trying to tell कि वेदांता में यही सारी चीजें आपको बताई गई है, okay, कि you are like say कि you are inseparable from God, or your soul is your Jivatma is inseparable from Brahma, but you both are not identical, you both are different thing, है ना, ऐसा बोला गया है। And who was the proponent of this philosophy? This philosophy was propounded by the Ramanuja, and if we really want moksha, like जो मीराबाई थी, she was bhaktan and she got the moksha, she got the God himself because of her bhakti, है ना। तो लेट्स मूव टू अनदर वेदांता फिलोसफी। थर्ड इज द्वैतवाद, ओके। द्वैतवाद के जो प्रोपोनेंट थे वो थे माधवाचार्य। ही वॉज अगेन बिलोंगिंग टू द भक्ति कल्ट, ओके। तो माधवाचार्य वॉज बिलोंगिंग टू द भक्ति कल्ट, एंड दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड द तत्ववाद। मे बी यू गेट द क्वेश्चन व्हाट इज तत्ववाद, है ना। तो व्हाट इज तत्ववाद, और like you will get the 4 options, और मे बी इन RS मेंस के एग्जाम में इफ यू गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाट इज तत्ववाद, है ना, और PGT TGT एग्जाम में मे बी यू गेट द तत्ववाद रिलेटेड थिंग, है ना। तो इट कैन हैपन। द फिलोसफी ऑफ रियलिटी, व्हाट इज तत्ववाद? इट इज फिलोसफी ऑफ रियलिटी, ओके। तो इट आइडेंटिफाइड गॉड्स इन द ब्रह्मा and incarnations such as Vishnu and Krishna, okay. It says that all individuals and the matter as eternal are mutually separate entities, okay. What it says कि like जो ब्रह्म है, जो गॉड है, जिनके ऊपर पूरी यूनिवर्स टिकी है, इट इज ए यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो आपकी एनर्जी है, इट टेक बर्थ as the Krishna, as the Rama, as the Vishnu, or it has taken from Nirakar form to the Sakar form. What is Nirakar? When you can't see that person, when you can't touch that person, like आपकी जो air है वो निराकार है, you can feel that air but you can't touch the air, है ना, आप उसको देख नहीं सकते, right? Similarly, what is Sakar form? Sakar form is when you can actually see that thing. जैसे आप कृष्ण भगवान थे तो he was the God himself, और कृष्ण भगवान को जो उस टाइम के लोग थे वो देख भी सकते थे। ही वॉज लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, ओके। तो जो वो साकार फॉर्म है, तो आपकी जो द्वैतवाद फिलोसफी सेज कि जो ब्रह्म है, ओके, दैट डू इनकारनेशन इन फॉर्म ऑफ रामा, इन फॉर्म ऑफ विष्णु, इन फॉर्म ऑफ कृष्णा, और इन फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म, है ना। वो लोग मतलब बर्थ लेते, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, लाइक विष्णु भगवान टेकन मैनी अवतार, एंड इट इज सेड कि लॉर्ड हनुमान इज अवतार ऑफ ऑफ
शिवा, तो इट इज सेड लाइक दैट कि ना कि ये सब लोग अवतार लेते हैं धरती पे टाइम टाइम पे. ओके, सो बट ऑल द इंडिविजुअल सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्रह्मा एंड ऑल दीज सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो, है ना. दो दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द ब्रह्म, तो मतलब ब्रह्म के अंदर सम डे दे विल गो एंड मीट, but they are inseparable also, they are separable from each other also. Okay, then we have the Dvaitvad. Dvaitvad theory है, ये given by the Nimbarak. Who gave the Nimbarak, like who gave the Dvaitvad theory? Dvaitvad, Dvait Advait, sorry, Dvait Advait, that was Dvait and that is Dvait Advait theory. Okay, so Nimbarak gave the theory. Okay, तो आपका जो अर्ली स्कूल था बेड़ा बेड़ा ऑफ भास्कर, है ना, तो ये उस स्कूल के ऊपर मतलब इट इज ऑन द स्कूल, इट इज बेस्ड ऑन दैट स्कूल. स्कूल क्या होता है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ थियरी से रिलेटेड क्लासेस, योर क्लासेस रिलेटेड टू सम डिफरेंट थियरी, लाइक यू विल से कि चरक थियरी, है ना, तो चरक थियरी इज रिलेटेड टू योर मटेरियलिज्म, है ना. तो मतलब जो थेरीज के उन्होंने स्कूल बना दिए कि ओके दिस स्कूल, तो ये जो थेरी थी वो भेदा बेड़ा ऑफ भास्कर, तो भास्कर जो ऋषि थे उन्होंने एक भेड़ा भेड़ा स्कूल, उन्होंने एक अपनी थेरी बनाई थी एंड दिस थेरी वाज बेस्ड ऑन दैट ओनली. ओके, एंड हु प्रोपाउंडेड इट, निम्बरक वाज द पर्सन हु एक्चुअली प्रोपाउंडेड इट. प्रोपाउंडेड इन द सेंस कि उन्होंने कहीं से पढ़ी, है ना, तो वेदांता से ही मतलब उन्होंने पढ़ा एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही ट्राई टू स्प्रेड दोज थिंग्स. सो इट वाज एक्चुअली रिटन इन वेदांता इटसेल्फ, पहले ही वेदांता में दिस थ्योरी वाज देयर. ओके, so it says that Jiv Atma is at once the same as yet different from the Brahma. Okay, the Jiv relation may be regarded as Dvait from the one point of view and Advait from the another. This school identify God in Krishna. Again, it is said कि जो कृष्णा है he is the actual Lord, है ना, because Nimbarak was again, he was the he was a follower of the Krishna, तो he says कि God take birth in form of the Krishna. Okay, तो जीव आत्मा है वो ब्रह्म भी है, ओके, एंड ब्रह्म से डिफरेंट भी है. तो उन्होंने द्वैत अद्वैत दोनों थ्योरीज दी कि एट अ टाइम इट कैन बी ब्रह्म और एट अ टाइम इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्म. ओके, सो या तो वो ब्रह्म में जाके कई बार मिल जाती है, समटाइम इट रिमेन सेपरेबल फ्रॉम द ब्रह्म. तो ये उन्होंने जीवात्मा की उन्होंने द्वैत अद्वैत करके थ्योरी दी. हु गेव दिस थ्योरी? द्वैत अद्वैत थ्योरी इज अगेन द वेदांता थ्योरी गिवन बाय द निम्बरक. ओके, तो द जीव रिलेशन में बी रिगार्डेड एज द्वैत, ओके, एंड अद्वैत फ्रॉम द अनदर. मतलब देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू कि मे बी जो ब्रह्म है, ठीक है, वो मतलब एक जीवात्मा बनकर कभी कभार धरती पे आ सकते हैं, बट ब्रह्म ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द जीवात्मा. ओके, तो वैसे तो बोला जाता है कि ऑल जीवात्माज आर पार्ट ऑफ द ब्रह्म and it is also said that Jeev Atma is different from Brahm, and it is also said that Jeev Atma is identical, is not identical with the Brahm, because Brahm is flowless and Jivatma is flowful, है ना. तो इस थ्योरी में मतलब उन्होंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि कभी कभार जो आत्मा है वो ब्रह्म से मिल भी सकती है और फिर सेपरेट भी हो सकती है. सो द्वैतवाद और द्वैत अद्वैत वाज काइंड ऑफ a kind of very confusing kind of theory, I would say. So in our like whenever meet in our next class, I'll again going to discuss about Dvait Advait. Abhi try to understand this Dvait Advait, that from one point of view it is just part of the Brahm, and from the another point of view it is different from the Brahm. There are two things, है ना. तो Dvait Advait is different thing. Okay, so now we have the शुद्ध अद्वैतवाद. ओके, तो इसके कौन प्रोपोनेंट थे? वल्लभा वाज प्रोपोनेंट, वल्लभाचार्य. ही वाज एक्चुअली वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड कृष्णा. ओके, तो ही सेज कि होल वर्ड इज लीला ऑफ कृष्णा, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू माया. तो माया क्या है? इल्यूजन. तो लीला क्या है? कि लीला इन द सेंस कि भगवान की लीला, भगवान जैसे बोलते ना कि
कि तेरी लीला तू ही जाने, देयर आर मैनी सॉन्ग्स ऑन लीला. तो व्हाट इज लीला? लीला इट एक्चुअली माया ऑफ गॉड है ना, इल्यूजन ऑफ गिवन बाय द गॉड. तो वल्लभाचार्य सेड कि ही इज सच्चिदानंद. He actually given the name to the Krishna कि वो सब चिदानंद है, and the whole word is लीला of him और whole word is माया of him. ओके तो जैसे अद्वैतवाद के अंदर बोली गई थी कि सारी दुनिया है, that is the माया. ओके तो शुद्ध अद्वैतवाद के अंदर सेम थिंग इज सेड कि होल वर्ड इज माया ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ओके and again it is said that bhakti is the only mean for the liberation. If you want moksha then you should go to the bhakti, go to the path of the bhakti. Okay तो वल्लभा अगेन पुष्टि मार्ग के एक संत थे. पुष्टि मार्ग वाज काइंड ऑफ पंथ है ना, मतलब आप एक तरह का एक स्पिरिचुअल पाथ था, एक तरह का स्पिरिचुअल पाथ था. वी शुड नॉट गो दैट डीप, बट आप ये याद रख लो कि पुष्टि मार्ग इज टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल पाथ. ओके he won the famous debate of ब्रह्मवाद over the शंकरास. ठीक है तो उन्होंने ब्रह्मवाद का मतलब जो भी है इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली जो मतलब शंकराचार्य थे उनके साथ में ही डिड द डिबेट एंड ही एक्चुअली वॉन द डिबेट ओवर द शंकराचार्य. ओके एंड बोथ हैड यू नो काइंड ऑफ सिमिलर थिंग बट स्टिल दे हैड डिबेट. ओके then we have the achintya bhedabha. ठीक है this is again the Vedanta philosophy. okay the prominent of the achintya bhedabha was Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu it is said ki that it is the he was the incarnation of Lord Krishna. ठीक है तो मतलब इनके बारे में it is a story कि that हाँ that Radha Rani used to tell Krishna कि that whole life I had to cry for you because you left me and you went away to the Dwarika है ना. तो you went away to the Dwarika, whole life I had to cry for you है ना. I want you to someday cry for me as I cried for you है ना. तो it is said कि चैतन्य महाप्रभु जो थे who was actually कृष्णा है ना, तो उन्होंने कृष्णा की फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया था. एंड चैतन्य महाप्रभु ही वॉज वर्शिपर ऑफ राधा रानी मेजरली. तो चैतन्य महाप्रभु वॉज एक्चुअली इनकारनेशन ऑफ कृष्णा. it is like being said there are some stories, you know, there are always some stories behind everything. And he actually in the Kalyug he came and he actually cried for Radha Rani as Radha Rani used to cry for Krishna. तो राधा रानी said कि as I cried for you, you also cry for me. किसको बोला उन्होंने? राधा रानी को, कृष्णा को ये चीज बोली कि भैया जैसे मैं आपके लिए रोई हूँ ना आप भी मेरे लिए रो. तो इट इज सेड कि चैतन्य महाप्रभु टेक इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो लॉर्ड कृष्णा मतलब चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में आए एंड ही वॉज एक्चुअली यू नो मतलब ही वॉज आफ्टर लॉर्ड सॉरी गॉडेस राधा रानी है ना. तो ओके सो ही चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो गेव अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट इज अचिंत्य भेदभाह. ओके तो चैतन्य महाप्रभु वॉज फॉलोवर ऑफ द द्वैत वेदांत. तो आपका जो वेदांत है द्वैत वेदांत जो कि माधवाचार्य ने दिया था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर लास्ट स्लाइड. ओके तो ही वॉज एक्चुअली हैड बिलीव कि दैट ब्रह्मा कम इन फॉर्म ऑफ विष्णु और कृष्णा. टाइम टू टाइम वो लोग जन्म लेते हैं. ओके एंड thus he actually believed in the oneness and the different soul or energy of God is both distinct and non-distinct from the God. He can be experienced through process of long devotion है ना. तो ऐसा बोला जाता है कि गॉड है वो मतलब कभी वो एनर्जी है वो ब्रह्म से अलग भी हो जाती है. समटाइम एनर्जी गेट इनटू गॉड और समटाइम एनर्जी गेट डिफरेंट यू नो. जब भगवान से अलग हो जाती है तो वो जीव आत्मा बन जाती है. एंड जब वो एनर्जी ब्रह्म से जीवात्मा के रूप में आती है देन दैट एनर्जी बिकम रामा और कृष्णा. तो जो ब्रह्म जो है अगर वो खुद कई बार जीव आत्मा भी बन जाते हैं और समटाइम इट हिमसेल्फ रिमेन ब्रह्म. आई नो इट्स समथिंग वेरी मच कंफ्यूजिंग बट व्हाट टू डू. मतलब इस चीज़ों को आई थिंक पंडित लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बता सकते हैं. बट वी शुड हैव अ लिटिल अबाउट आइडिया अबाउट ऑल दिस कि हाँ ठीक है ये क्या कहना चाहता है. ओके सो यू शुड मतलब लाइक ऐसा आपको यू नो पता होना चाहिए कि गॉड है वो डिस्टिंक्ट भी है
और नॉन मतलब डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। जैसे आपके लॉर्ड कृष्णा है तो इट इज सेड कि ही इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्म, ओके, एंड ही इज ब्रह्म ऑल्सो, है ना। तो ब्रह्म के पार्ट भी हैं और मतलब ब्रह्म से डिफरेंट भी है और ब्रह्म भी है, वो दोनों ही हैं। व्हेन ही केम ऑन द अर्थ ही बिकेम जीवात्मा एंड व्हेन ही अगेन गो टू द हेवन ही बिकेम ब्रह्म। तो वो ब्रह्म से अलग भी हैं और ब्रह्म भी हैं, तो वो दोनों ही चीजें हैं। लाइक हु सेड दिस थिंग, this thing said by the Chaitanya Mahaprabhu, and he himself says कि he sometime come in the incarnation of the Vishnu, sometime he come in the incarnation of the Krishna, ठीक है। तो this philosophy is still followed by the ISKCON temple। तो ISKCON temple में अगर आप जाओ तो they actually says the name of the Krishna, तो they always chant Krishna Radha Radha Krishna Radha Krishna, है ना। तो उसमें वो राधा जी कृष्णा जी उनके लव को बहुत वो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो सिमिलर, ही वॉज सो मच डिवोटी ऑफ राधा रानी एंड ही वॉज लाइक तो उनकी कुछ फिलॉसफी से ही जो इस्कॉन टेम्पल की जो फिलॉसफी बनी है, ओके। देन वी हैव द पूर्ण अद्वैतवाद और इंटीग्रल अद्वैतवाद, ओके। तो पूर्ण अद्वैतवाद और इंटीग्रल अद्वैतवाद क्या है? सी श्री औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष okay, so Aurobindo Ghosh was the proponent of this philosophy, okay, and he gave the doctrine the life divine, which doctrine given by मतलब आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, the life divine doctrine given by whom? तो life divine doctrine given by Shri Aurobindo, okay। So all exact schools of Vedanta उन्होंने एकदम synthesize किए and he made some comprehensive resolution, okay। So he also integrated his theories with the western theories also, जैसे जो western theory है भगवान के बारे में और the modern science theory है उससे भी उन्होंने कुछ integrate किया, relate किया, and he actually gave the पूर्ण अद्वैतवाद और इंटीग्रल अद्वैतवाद theory, okay। And he actually read the like Vedanta, okay। और उन्होंने फिर जो ऐसा बोला जाता है कि जो वेदांता को इन्होंने दोबारा रिस्टोर किया था इन दिस टाइम, मतलब जो अभी का एरा है, जो आपका मॉडर्न एरा है, तो इन द मॉडर्न एरा ही एक्चुअली ट्राई टू रिस्टोर द वेदांता, ओके। देन वी हैव द मॉडर्न वेदांता। इसके कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ओके। तो ही सेज कि जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है उसको आप रिमूव करो, देन ओनली योर माइंड विल बी टर्न टूवर्ड द गॉड। होता क्या है, पॉवर्टी इज देयर, ओके, एंड व्हाट पीपल डू कि अगर पॉवर्टी है, देयर इज अ पॉवर्टी, राइट। और लोग क्या करते हैं कि अगर पॉवर्टी है तो लोग उस पॉवर्टी को रिमूव नहीं करते, दे डोंट रिमूव द पॉवर्टी, दे डोंट रिमूव द पॉवर्टी ऑफ द अनदर पर्सन। दिस इज कि अच्छा भाई हमारी लाइफ तो ब्लेस्ड है, उसकी थोड़ी ब्लेस्ड है, हमें क्या लेना। बट स्वामी विवेकानंद सेज कि इफ यू रियली वांट टू टर्न टुवर्ड गॉड देन हेल्प द गॉड्स पीपल। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सोने का छत्र चढ़ा देंगे, विल मेक द गोल्डन थ्रोन फॉर द लॉर्ड साईं और लॉर्ड कृष्णा, ऐसा हम सब कर देंगे। बट गॉड सेज आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, है ना, मेरे को ऐसा कोई शौक ही नहीं है। यू डू ये सब सोने का ये सारा पैसा लो एंड गो एंड हेल्प द पीपल टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम देयर लाइफ, है ना। उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट एबल टू ईट फूड, और उनकी जो भी जैसी भी जो एक पैथेटिक लाइफ दे आर लिविंग ना, उनकी उस पैथेटिक लाइफ से तुम उन्हें निजात दिलाओ। यू शुड उस पैथेटिक लाइफ से उन्हें बचाओ, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो उन्होंने उनको बोला कि आप उस पैथेटिक लाइफ से ना उन्हें बचाओ, ओके। तो it is being said by the स्वामी विवेकानंद कि if you really want your face to turn toward God, तो एक तो help people, जैसे मॉडर्न अगर आप अमेरिका में जाओ, if you go to England, then they never says कि donate something, they always says कि help people। हमारे यहाँ पे क्या दान कर दिया। तो जब आप दान करने की बात करते हो ना, then you try to become big कि हाँ भाई हम तो बड़े हैं क्योंकि हम दान कर रहे हैं। we always says ना कि हम दान कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इफ यू ट्राई टू बी दानी देन यू बिकम बिगी, बट इफ यू ट्राई टू हेल्प पीपल देन यू रिमेन एट सेम लेवल, है ना। तो इफ
सपोज देयर इज अ person who has not eaten anything, okay, तो दिया तो सब कुछ गॉड ने ही है ना, वट एवर वी हैव गॉट इज बिकॉज ऑफ गॉड, है ना. तो इफ somebody is facing problem, a lot of problem, है ना, तो आप क्या करोगे, बहुत इंसान कच्चा है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो इफ यू हेल्प दैट पर्सन तो आप बड़े नहीं बन जाओगे, नो, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन. इफ यू आर नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन देन आप छोटे जरूर बन जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग ऑफ योर ड्यूटी. ओके, सो स्वामी विवेकानंद सेड कि इफ यू रियली वांट टू योरसेल्फ टर्न टुवर्ड द गॉड, देन भक्ति भक्ति सब कुछ छोड़ो और मेन चीज जो चीज पकड़ो वो है गॉड, वो है गरीब लोगों को पकड़ो, उनकी पॉवर्टी से उनको निकालो. यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स. तो एब्जेक्ट पॉवर्टी से लोगों को निकालने में हेल्प करो. ओके, सो वेदांता के थ्रू उन्होंने ये चीज ही ट्राई टू स्प्रेड इट, है ना, ही ट्राई टू स्प्रेड. ओके, सो वेदांता में अगेन आपके दिस इज द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, है ना. तो इफ यू आर स्टडिंग फॉर योर पीजीटी टीजीटी एग्जाम तो आपको बस इनका क्रैमिंग कर लेना है अच्छे से. ओके, और यू शुड क्रैम ऑल दिस थिंग इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, बिकॉज your TGT PGT exam will directly ask you question like this कि who propounded द्वैतवाद, जो मतलब द्वैत थियरीज थी किसने प्रोपाउंड की, तो who propounded it, माधवाचार्य propounded it. Okay, so they will give you 4 names or how the question can come. They can give you question by the match the following के through they can give you question. In RAS in the 2 marks question they can ask you Advaitwad theory. In 5 marks question or in RS 10 marks question they can ask you different schools of मॉडर्न फिलोसफी और फिलोसफीज के डिफरेंट स्कूल्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. सॉरी, लाइक वेदांता के डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट थियरीज आपसे और डिफरेंट वेदांतास कैन बी आस्क्ड. सो ऑल दीज थियरीज और ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड ओनली. ओके, लाइक आफ्टर रीडिंग आउट द वेदांता आई एम गोइंग टुवर्ड द वेदांग. Okay, so what is the meaning of Vedang? It is again the limbs of the Vedas. Limbs, it does mean the part of the Vedas. कि जैसे मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये सब क्या है, Vedas का part है ना, तो it is the limb of the Veda. Okay, they refer to a certain branch of post-Vedic regarded as the auxiliary. They refer to certain branches of post-Vedic studies regarded as auxiliary to the Vedas. However, these do not qualify as a Shruti as they considered of the human origin and are written in form of the sutras. Okay, तो ऐसा बोला जाता है कि it is not revealed by God himself, but Vedanga are written in the form of sutras, in the form of the in the form of the formulas. Okay, and these given by the पीपल ओनली. तो जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने ही इसको दे एक्चुअली प्रोपाउंडेड इट. जो भी आपका वेदांग है, इट इज नॉट एक्चुअली गिवन बाय द लॉर्ड, इट इज नॉट एक्चुअली इट इज द ऑक्सिलरी टू द वेदास. मतलब ये आपकी वेदास की ब्रांचेस है, बट इट इज नॉट द श्रुति. श्रुति इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भगवान ने इसको कुछ बोला. इट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली. अब जैसे इफ आई इंटेलेक्चुअली डेवलप सम थियरी, तो इफ आई इंटेलेक्चुअली डेवलप सम थियरी, तो आई वुड आफ्टर डेवलपिंग दैट इंटेलेक्चुअल थियरी, तो आई वुड गिव यू कि हाँ चलो मैंने एक थियरी डेवलप की है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, और उसके बाद मैं इस थियरी को लिख लूँगी. तो आफ्टर राइटिंग दैट थियरी आई विल टेल कि हाँ भाई मैंने एक थियरी है वो मैंने डेवलप की थी एंड आई रोट दैट थियरी. ओके, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी. एंड सूत्राज आर वेरी शॉर्ट समराइज स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरिड आइडियाज एंड द थॉट्स. ठीक है, तो बहुत सारे वेरिड आइडियाज एंड थॉट्स हैं, उनको सूत्रास के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है. ओके, so I hope you actually like got what are the Vedas. Though they are limbs of Vedas, but please right thing is mind कि it is not revealed by God, है ना. श्रुतिस को बोला जाता है कि it is revealed by God only. God ने recite किया था. After that dot मंत्र दृष्टा like I told you in your last class what are like मंत्र दृष्टा, तो उन्होंने उस चीज़ को समझा and they try to understood कि अच्छा like what are these, and after that they propounded, है ना. तो like this is the Vedang theory, and after that in Vedang there are 6 parts of the Vedang. Okay,
So okay, there are the 6 part of the Vedas. First is Shiksha, जिसे we see phonetics. It is the oldest Veda. It deal with the pronunciation. What is pronunciation? Like I say Om Bhur Bhavasava. Okay, Bhur Bhavasava. If I say Bhubhasa, it does mean I am not pronouncing it properly. जैसे आप बोलते हो ना कि साइकोलॉजी बोलो, तो कुछ लोग उसे फिजिकोलॉजी बोलेंगे बिकॉज दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली. सो एनी मंत्र और एनीथिंग इफ यू हैव टू यू नो गिवन द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, जैसे इंग्लिश में आपकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है हर चीज की. ओके, इन गूगल इफ यू यू नो राइट समथिंग, राइट अ वर्ड, तो गूगल विल गिव यू प्रोनाउंसिएशन. तो शिक्षा में क्या था? फिनेटिक्स था. फिनेटिक्स इन द सेंस कि ये एक ऐसा वेदांत था जिसके अंदर देयर वाज प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द मंत्रास एंड ऑल वट एवर, जो भी मतलब आपके मंत्रास हैं उनसे रिलेटेड देयर वाज काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ओके, देन वी हैव द कल्प और द रिचुअलिस्टिक साइंस. इट इज सेड दैट वी हैव basis, these are basis of Indian laws like धर्म शास्त्र. फर्स्ट इज धर्म शास्त्र. इट डील विद हाउस होल्ड सेरेमनी. जो भी जैसे होता है ना हाउस होल्ड में, जैसे 16 संस्कार, व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ, तो उसके बर्थ होने से पहले भी देयर आर सम संस्कार, एंड देन चाइल्ड बर्थ तो उसका कान छेदा जाता है. ओके, कर्ण भेद जिसे बोला जाता है कि देयर आर डिफरेंट यू नो संस्कार ऑफ द चाइल्ड, एंड देन लास्ट संस्कार इज दाह संस्कार. व्हेन द पर्सन गेट डाइड तो उसकी लास्ट उसकी लाइफ का लास्ट संस्कार किया जाता है, दैट इज योर दाह संस्कार. ओके, देन वी हैव द सुलवा सूत्र. इट डील विद द रेखा गणित और द ज्योमेट्री. तो सुलवा सूत्र क्या है? इट डील विद द रेखा गणित और द ज्योमेट्री. देन वी हैव द श्रुता सूत्र. इट डील विद द सोशल सेरेमनीज. तो जो आपकी मैरिज है, आपका बर्थ है, सॉरी हाँ, हाउस होल्ड सेरेमनी क्या होती है? मतलब like family related ceremony as you know dharam you know shastras ki that how you should treat your parents or how you should do all these things. Birth related ceremonies or marriage related ceremonies are in Shruta Sutras, है ना. Then you have the Sulva Sutras. It deal with the Rekha Ganit in the sense geometry. जैसे geometry में you have triangle, you have rectangle, you have you know circle. All these things are written in the Sulva Sutra. Dharam Shastra is all about household ceremony. Like you are living in your home. तो ऐसा बोला जाता है ना कि दोपहर को अर्थ के लिए होता है, सुबह भजन के लिए होता है. Your morning is for you know remembering the God. योर दिन मतलब जो आपका दोपहर का टाइम होता है, दैट इज फॉर योर फॉर डूइंग हार्ड वर्क, है ना. एंड देन योर इवनिंग इज अगेन फॉर रिमेम्बरिंग गॉड. देन योर नाइट इज फॉर डूइंग कामा, इज मतलब फिजिकल प्लेजर हो, चाहे आपका मतलब हर एक चीज़ का टाइम होता है. ओके, और टेकिंग रेस्ट फॉर द बॉडी, ये सारी चीज़ों के लिए रात होती है. ओके, सो देयर आर सम काइंड ऑफ हाउस होल्ड में दैट हाउ यू शुड लिव इन अ हाउस होल्ड, हाउ यू शुड ट्रीट योर पेरेंट्स, हाउ यू शुड ट्रीट योर चिल्ड्रन. ओके, तो हाउ यू ट्रीट योर डॉटर, हाउ यू ट्रीट योर यू नो सन, ऑल दीज थिंग्स लाइक धर्म शास्त्र जिसे बोलते हैं. तो ये ऑल आर पार्ट ऑफ द कल्प, है ना. रिचुअलिस्टिक साइंस मतलब जो रिचुअल्स की पूरी साइंस है उससे रिलेटेड है. ओके, देन वी हैव द ज्योतिष, जो आपकी एस्ट्रोनॉमी है. एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो थिंग है, जैसे मूवमेंट ऑफ प्लैनेट और अंडरस्टैंडिंग इवेंट. लाइक कभी बोलते हैं ना कि आप इसको तो 7.5 चल रही है, देयर इज लाइक 7.5 ऑफ शनि ऑन हिम, और देयर इज यू नो ढैया ऑफ शनि ऑन हिम, राहु एंड केतु आर इन हिज कुंडली. जैसे लाइक सम एस्ट्रोलॉजर एंड ज्योतिष सेज की दैट काल सर्प योग है इसके, तो एंड सो शी इज नॉट गेटिंग दैट मच थिंग इन लाइफ विच शी शुड डिजर्व. तो ये जो डिजर्व कर रही है लाइफ में, इसको इतना नहीं मिल रहा है बिकॉज शी हैज सम काल सर्प योग और समथिंग, है ना. तो ऐसा बोला जाता है. तो ज्योतिषी में मतलब दे एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, and according to the movement they just try to find out the things, है ना. then we have the व्याकरण. व्याकरण is what? व्याकरण is the grammar. grammar, है ना. तो grammar जैसे आपके you have the grammar for the Sanskrit and grammar for the Hindi. तो okay, so व्याकरण was the actually grammar. okay, and who write it? Panini wrote this grammar. okay, Panini was the again rishi who actually wrote this Panini who actually wrote this grammar. ओके, सो आपका कोई भी सेंटेंस बनता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट सेंटेंस,
जैसे आपकी इंग्लिश में ग्रामर होती है, सिमिलरली यू हैव ग्रामर इन फॉर योर मंत्राज, फॉर योर संस्कृत. मोस्ट ऑफ द मंत्राज आर इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली. So there are some certain kind of grammar, and that grammar written by the Panini. Okay, then we have the Nirukta or the etymology. It is the study of origin of the words, that from where word got originated. Like ऐसा बोला जाता है कि Veda word is originated from the Vid. Vid जो एक word है उससे Veda निकला है, तो ऐसा बोला जाता है. Okay, similarly we have Chand. Okay, so this is related to the recitation. ओके, तो छंद इज रिलेटेड टू द रिसाइटेशन ओनली. और ये सो रिसाइटेशन दैट हाउ यू शुड रिसाइट दोज थिंग्स, मतलब इन विच टोन यू शुड रिसाइट दैट थिंग, दैट इज द छंद. ओके, वी हैव कंप्लीटेड विद द वेदांगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पुराणास. सी पुराना इट वर्ड इटसेल्फ मीन ओल्ड, है ना. ओल्ड मतलब जो ऑलरेडी पुरानी है. वी ऑलरेडी हैड 18 पुराणास. ओके, they were religious sectarian literatures of later time in the sense कि Puranas were actually written in the 4th and 6th century in the Gupta periods, when Gupta were ruling the country at that time. In the 4th 6th century, in the 4-6 AD, not BC, in the 4-6 AD, in between 4-6 AD 18 Puranas were written. Okay, but a well defined perception of past tradition. Okay, there are some Purana which are giving the chronology of the kings on the earth. Okay, Chakravati Raja, Ashoka, इन सब का जो एक चीजें है ना, they are given in the Purana, है ना. तो Puranas में things are given. Okay, they are enlightening people about the emergence and development of the Hindu religious practices. See, first of all thing, we are actually Sanatan Dharmi. जो people who are actually saying ना we are Hindu, we are Hindu, we are Hindu, actually Hindu is not a religion. Sanatan Dharm is actually a religion. Hindu were just propounder of that religion, were follower of that religion. Okay, so Hindus were the follower of the religion, and we were actually living on the near the Sindhu river. तो जैसे I already told you in your last class कि सिंधु रिवर जो आपके सेंट्रल एशिया पीपल एस को एच बोलते हैं, तो हम सिंधु रिवर के पास में रहते थे, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग अस हिंदूज बिकॉज वी वर लिविंग नियर द सिंधु रिवर. ठीक है, तो हिंदूज वर्ड केम फ्रॉम दैट रिवर, है ना, बिकॉज दे वर एक्चुअली प्रोनाउंसिंग सिंधु एज द हिंदू. तो फ्रॉम दैट वी गॉट द नेम हिंदू, बट एक्चुअली वी आर द सनातन धर्मीज. ओके, द पुराणास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 18 महापुराणास. ओके, 18 महापुराणों में इन पुराणों को यू नो दे आर फर्दर डिवाइडेड. ओके, एंड देन महापुराणास आर अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब्जेक्ट्स. ओके, योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज सर्गा, ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. सेकंड इज प्रतिसर्गा, डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन. सी, इट इज सेड कि शिवजी तांडव करते हैं, उससे सर्गा होता है, सर्ज होता है, सॉरी सर्ज होता है. तो सर्ज मतलब द होल यूनिवर्स गेट क्रिएटेड. ओके, बिकॉज द वही जैसे आपने बिग बैंग थियरी पढ़ी कि एकदम से अर्थ के चीज़ें हैं वो अपने आप पास आने लग जाएगी, एंड देन अर्थ विल बी फॉर्म, कि अर्थ कैसे बनी, दैट वाज द क्रिएशन. ओके, एंड after we have the pratisarga, तो इट इज द पीरियडिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, कि धीरे धीरे दिस अर्थ विल टर्न इनटू वाटर. ओके, द अर्थ वाज इटसेल्फ अ आइस बॉल, and after you know melting of the ice, it started becoming a flourishing you know green ball. And after melting of ice so much, so many you know ocean water got accumulated on the earth, or after accumulation of water on the earth, because of the excessive heat, all the land is submerging under the earth, तो सॉरी अंडर द ओशियन. तो अभी बोला जाता है कि बॉम्बे है 2050 के अंदर द हाफ ऑफ द बॉम्बे वुड सबमर्ज. जो अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से मे बी द मन्नत हाउस यू सी ऑफ जो भी जुहू के ऊपर जो एक्टर्स के हाउस है, दे वुड बी सबमर्ज अंडर द ओशियन, ऐसा बोला जाता है. देयर वाज नगरी कॉल्ड द्वारिका नगरी विच ऑल्सो गॉट सबमर्ज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ओशियन. ओके, सो अर्थ इज
इन द डिस्ट्रक्शन फॉर्म, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है ह्यूमन बींग्स की वजह से भी, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड नेचुरल रीजन ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग इट, एंड सम डे इट वुड हैपन दैट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, देयर वुड बी ओनली वाटर ऑन द अर्थ, इट इज सेड. ओके, then we have the manvantar, it is the different era of the cosmic cycles. Okay, so जो भी कॉस्मिक एनर्जी है उनकी अपनी एक साइकिल थी कि जैसे आपका सतयुग आया, देन यू हैड कलयुग, द्वापर युग, दे आर यू नो वेरी काइंड ऑफ एरा. तो वी सेज कि सतयुग वाज द गॉड्स एरा, कि जब एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा था. देन है ना, देन त्रेता युग आया, त्रेता युग व्हेन राम जी वाज देयर, व्हेन थिंग्स वर नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड. देन द्वापर युग आया, इट वाज similar like Kalyug, there were so many bad things, they tried to insult a woman in a very bad way. Then they had last Kalyug, जो बिल्कुल ही खत्म ही था, there was nothing left, है ना. Then we have the Surya Vamsh and the Chandra Vamsh. What is this? It is the histories of the lunar and the solar dynasties. Like Ramji, we says कि Ramji was the Suryavanshi, है ना. तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य भगवान के जो वंशज थे, लाइक उनको सूर्यवंशी भी सेज. ओके, तो राम जी वॉज द सूर्यवंशी एंड दे वर लाइक डिफरेंट सूर्यवंशी राजा. एंड इट इज सेड कि मतलब राम जी के जो बेटे थे लव एंड कुश, तो दे ऑल्सो हैड लाइक वंशज. ओके, एंड इन इंडिया द वंशज ऑफ सूर्यवंशी एंड द you know lunar dynasty or the solar dynasty actually had contribution on the earth as a king. ठीक है, तो उन्होंने ही ऐसे धरती पे राज किया. एंड इट इज सेड कि गुप्ताज वर द सूर्यवंशी, और ऐसा बोला जाता है कि देवर फ्रॉम द राम, मतलब राम जी के उससे थे. इट इज सेड लाइक दैट. देयर आर डिफरेंट थियरीज रिलेटेड टू इट. ओके, तो पुराणों में ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई है. वेरियस क्रोनोलॉजीज आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. If you open the Puranas now, you are going to get chronology of the kings, that how kings were there और kings के बारे में, है ना. Then we have the Vamshanu Charitra. It is the general knowledge of the king. Sorry, सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में है. ओके, कि गॉड्स और सेजिस के बारे में है. ओके, इसमें मतलब गॉड्स और सेजिस के बारे में है, और द सोलर और लूनर डायनेस्टी के बारे में ओनली. वंशानु चरित्र के अंदर कंप्लीट जीनोलॉजीज ऑफ द किंग्स, कि हरण्यक्स आए, देन शिशुनाग केम, देन नंदास केम, नंदास के बाद में मौर्यास केम, देन फिर शुंगास केम. ओके, तो ये कंप्लीट टिल द गुप्ता पीरियड एक पूरी क्रोनोलॉजी है. इसमें देयर लाइक राम जी के बारे में, उनके वंशज के बारे में, उनके फादर के फादर, उनके बारे में सब कुछ है. एंड देन इन हेयर द अदर किंग्स लाइक मौर्य किंग, शिशुनाग, नंदा, इन सब के बारे में है. ओके, पुरानाज ऑल्सो कंटेन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफिकल माउंटेन्स, है ना. तो देयर इज मेरू पर्वत रिटन ओवर देयर, है ना, कि देयर वाज ए मेरू पर्वत ऑन द अर्थ, है ना. and they actually try to मतलब elaborate the geography also, like Ganga river के बारे में it is written over there that how Ganga came on the earth. Okay, and like Himalaya कैसे बने, there are certain kind of things related to geography is already written over there in the Puranas. Okay, in the Vamshanu Charitra. Okay, so when we then we have the 18 Puranas: Brahma, Shiva, Srimad Bhagavat, Narad Puran, Bhavishya Puran. These two Puran I have read, and Srimad Bhagavat Puran is all about Krishna, is about Lord Krishna, है ना, and Vishnu जी. मतलब Lord Krishna की पूरी life है इसमें, and that how there were so many bhaktas of Vishnu ji, you know, came on earth. जैसे अजामिल की कहानी है. Okay, that Ajamil was a sinner, and someday he actually मतलब because of God he actually, you know, moved toward the God, है ना. So there is a certain kind of stories related to the God. So Srimad Bhagavat Puran is all about Vishnu ji and is all about Krishna's and his avatar and all. Then we have the Shiv Puran is all about Lord Shiva. This I also read. This all about Lord Shiva, that how Lord Shiva came on earth, that what is the meaning of Om, that the 12 stories of the 12 Jyotirlinga, है ना, उससे related stories है. How Shiva got married with the Parvati, how Shiva got married with the Sati, what happened to the Shiva when Sati got died. It's a complete story related to, you know, Shiva.
Then we have the Brahma Purana. I think Brahma Purana, I have, you know, majorly, I have heard about it, that it is all about the creation of the earth. Okay. So in Shiva Purana also there is a little thing given related to the creation of earth, but in Brahma Purana it is more in elaboration. Okay. Then we have the Narad Purana. It is said that the sage of the, you know, devotee, जो भी देवतास थे, उनके जो सेज थे नारद भगवान, मतलब नारद ऋषि, ही हिमसेल्फ रॉट इट. देन भविष्य पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य, सूर्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण. गरुड़ पुराण, like Garud was the eagle and he was the vehicle of Lord Vishnu, and he himself wrote a Puran, that is Garud Puran. Vishnu Puran, Vishnu Puran is again about the Lord Vishnu and his 18 avatars or 10 avatars. Okay, his 10 incarnation, major 10 incarnation. Padma Puran, Agni Puran, Markandeya was a rishi, and it is said that he was given the death curse. मतलब उनको जो एज 5 साल ही थी, but he actually chanted महामृत्युंजय मंत्र, और he actually, you know, chanted Shiva and all a lot. तो उसकी वजह से the Yamdut could not kill him, and after that Markandeya rishi did a lot good thing on the earth. He also wrote Puran. Then we have the Ling Puran, Vaman Puran, Shand Puran, Matsya Puran, Brahmand Puran. So these are the basically 18 Puranas. Okay, and nobody is going to ask you about the essence of these Puranas. Okay, now let's talk about some special notes. First, I am going to tell you like what are the Upvedas. They are auxiliary of the Vedas. They deal with medicine. तो medicine किसमें है? आपका आयुर्वेदा में है, and it is the part of, it is the Upveda of Arthaveda, है ना. Then architecture, it is Shilpa Veda में है, again it is part of your Arthaveda. Then erotics, जैसे आपका कामा सूत्र है, it is erotics. Then archery, archery आपका धनुर्वेद है. Okay, and then various arts and crafts. Okay, then these were partially derived from the original Vedic text. मतलब जो ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट थे उनसे थोड़ा थोड़ा ले लिया, दैट इज उपवेद. कि थोड़ा थोड़ा उनसे ही नॉलेज लेकर कुछ नया बना लो, दैट इज उपवेद. ओके, उपंक्स क्या थे? दे वर द कलेक्शन और द ट्रीटीज. ओके, जो न्याय और मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफीज थे उनसे रिलेटेड ट्रीटीज थे. ओके, द धर्म सूत्रास, the Puranas and Tantras. So they were actually philosophies taken away from the Puranas or the Nyaya Mimamsa school जो थे उनसे related. Okay, so you have 6 schools of philosophy, उसमें से न्याय और मीमांसा भी है. Okay, तो उनसे related philosophies है वो उपांगास में लिखी हुई है. Tantras were actually written by the Shakti or the Shaivat sects. मतलब the people who were actually worshiping Lord Shiva and the Lord Shakti, they were actually gave the tantras. Okay, and certain antinomian Buddhist scholar, antinomian Buddhist scholar in the sense कि those Buddhist scholar who were actually believing in the black magic thing. अभी भी बोला जाता है कि there is some temple in Assam, है ना, वहाँ पे the goddess योनी, मतलब उनकी जो वैजीना है, सॉरी वजाइना है, उनकी वर्शिप होती है. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. तो कामाख्या मंदिर, सॉरी, है ना. तो इन कामाख्या मंदिर इट इज सेड दैट देयर इज सर्टेन एनर्जी एंड सम पीपल एक्चुअली लर्न, यू नो, ब्लैक मैजिक फ्रॉम अराउंड देयर. तो तंत्राज मंत्राज जो भी है, एंड तिब्बत में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आल्सो यूज्ड टू डू सम तंत्राज. तो तंत्राज आर राइटिंग ऑफ द शक्ति और सेवेट सेक्ट्स. दे बिलीव्ड इन द, यू नो, some kind of black magic also, and Buddhist scholars also had some kind of, you know, black magic knowledge. So ये सारी चीजें आपकी तंत्रास में written है. Then we have the Agamas. Okay, they are the scripture of the Vaishnavites and the Shaivites and the Shaktas. तो वैष्णवाइट्स, शेवाइट और सक्ताज मतलब विष्णु फिलोसफर, शिव फिलोसफर एंड गॉडेस फिलोसफर, इन सबकी मतलब जो भी यू नो द स्क्रिप्चर्स है, दे आर ऑल रिटन इन द अगमास. तंत्राज इज ऑल अबाउट द राइटिंग ऑफ शक्ताज एंड द शैवट सेक्ट. उpangs आर ऑल अबाउट द फिलोसफीज एंड उपवेदा आर ऑक्सिलरी ऑफ द वेदास. देन वी हैव द एपिक्स. एपिक्स वर एक्चुअली रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड, है ना. तो लेटर वैदिक पीरियड में these epics were written like Mahabharat epic and the Ramayana epic. You know, Mahabharat epic is all about the Mahabharat Yudh in between two, you know, two like I would say कि brothers, मतलब
चाचा ताऊ के बच्चों में जो भी एक देयर वाज अ काइंड ऑफ वॉर, तो महाभारत इज ऑल अबाउट दैट एंड इट इज द लार्जेस्ट एपिक. एंड देन वी हैव द रामायण. इट इज एक्चुअली टीच द गुड ह्यूमन वैल्यूज. एंड महाभारत एक्चुअली टेल यू व्हाट नॉट टू डू. महाभारत में इतना पाप है, इतना पाप है, इट एक्चुअली टेल यू व्हाट नॉट टू डू. रामायण एक्चुअली टेल यू व्हाट टू डू. ओके, तो रामायण टेल यू व्हाट टू डू, महाभारत टेल यू व्हाट नॉट टू डू. ओके, बेसिकली. एंड सम पीपल एक्चुअली कर्स लॉर्ड रामा कि लॉर्ड रामा ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वहाँ भेज दिया फॉरेस्ट में ऑन ऑल एंड ऑल. सो वो गॉड नहीं थे, बिकॉज अगर गॉड होते तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इतना गलत नहीं करते. सी, लॉर्ड रामा हैड दैट नॉलेज दैट शी वॉज द एक्चुअली शी वॉज द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी मैया. मतलब लक्ष्मी जी की वो इनकारनेशन है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ नहीं हो सकता. ओके, एंड लॉर्ड रामा ने उन्हें वहां छुड़वाया जहां आसपास में जो 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 ऋषि थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो उन ऋषि के आश्रम के आसपास में ही एक्चुअली ड्रॉप्ड हिज वुमेन. तो इट डज मीन ही एक्चुअली टेकन केयर ऑफ हर सेफ्टी, है ना. एंड इफ यू लाइक रीड अबाउट गॉडेस सीता, तो सीता एक्चुअली tried to make women independent. She tried to make women independent. So Rama and Sita both were the incarnation of Lord Vishnu and Lakshmi. They actually came here for the people, है ना. तो at last what Lakshmi ji says, what Sita Mata says कि अभी मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी. I am done about that. That okay, you are the man, but you are not anyone to point out on my character. Okay. So she actually tried to teach you that you are the woman and you should take care of your self respect. Okay, so if man ask anything about your character और बार बार उस पे अगर कुछ करता है, तो you are not on the earth to explain that man. Leave that man. If the person can't trust your character, then he is not your man, and leave that man. Okay, Ram ji had trust, but Sita Mata was was Maharani of the Ayodhya. The Ayodhya people had no trust, and Sita Mata left that place. If okay, you don't deserve me as a Maharani, I am leaving you, you are not leaving me. So if you actually try to see Ramayana in a positive way, na, it actually teach you a lot of values as a woman also, है ना, कि as a woman also that how you should take stand for your self respect. ओके, हाउ यू शुड अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना. लाइक लव एंड कुश वर ब्रॉट अप बाय सीता माता ओनली, एंड शी मेड दोज किड्स एज अ वॉरियर. तो उन्होंने खुद अपने बच्चों को वॉरियर बनाया. शी वॉज दैट आयरन लेडी. ओके, तो इफ यू एक्चुअली रीड अबाउट सीता माता ना, तो सीता माता व्हेन शी वेंट टू द फॉरेस्ट, शी एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर द पीपल, फॉर द वुमेन, है ना. तो मे बी राम जी वॉन्टेड कि वो फॉरेस्ट में जाए और वहां पे जाके वुमेन को हेल्प करे. ओके, एंड राम जी हिमसेल्फ उन्होंने एक सेंट की लाइफ ही वॉज लिविंग. ही वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली महल का खाना. ही वॉज नॉट ईटिंग, ही वॉज ईटिंग एज कि जंगल में लोग जैसे खाते होंगे वैसे ही वॉज ईटिंग. इट इज सेड दैट ही यूज्ड टू लाई ऑन द मैट ऑफ द ग्रासेस. मतलब ऐसा नहीं कि वो मखमल के गद्दे पर ही यूज्ड टू लाई डाउन. नो, ही यूज्ड टू इमेजिन कि सीता कैसे सोती होगी. ओके, एंड द लॉयल्टी ऑफ राम जी कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ही एक्चुअली मेड द golden statue of the Sita Mata. It does mean he had knowledge that my Sita is pure, and he made the golden statue of Sita Mata. That he was the warrior prince. Ramji could do another marriage, but he did not do any another marriage. He was like, my वाइफ वुड बी सीता ओनली, है ना. मेरी वाइफ हमेशा सीता ही रहेगी, भले ही मैंने उन्हें छोड़ दिया है, बट शी वुड रिमेन माई वाइफ. और उनका एक गोल्डन स्टैच्यू उन्होंने बनाया. तो आई थिंक उसको नेगेटिवली पर्सपेक्टिव से इफ पीपल से दैट एपिक रामायण, आई वुड से कि पॉजिटिवली इफ यू सी, तो
वैसे तो many things happened wrong with Ramji and Sita ji both. They had to go to the jungle, they had to go to forest without any fault, है ना? They had no fault, है ना? And similarly Sita Mata had no fault and she again had to go to forest. She was pure character. But you know, God came on the earth just because they wanted to give people a right message. Okay, as a king, your janta is first. If your janta is not happy with the Maharani for whatsoever reason, you can't punish your janta, or you can't अपनी जनता के ऊपर you can't impose that Maharani. You have to listen to your janta and that's all. So he actually tried to play the role of ideal king. So many people actually criticize Ramji a lot कि उन्होंने pregnant wife को ऐसे भेज दिया वैसे भेज दिया. But you should remember one thing, she was the incarnation of the goddess Lakshmi, the woman who came out of the earth. ऐसा possible है कि एक बच्चे को आप अर्थ के अंदर दबा दो और वो बच्चा जिंदा निकल जाए? No, it is not possible. The woman came out from the earth. तो जो अर्थ की बेटी है, how can earth let her harm? तो अर्थ पे अगर वो है, जब तक she can't be harmed because she is the daughter of the earth. Okay, so I think I am going to the moral philosophy thing, but I am just trying to teach you कि Ramayana is actually a ideal book from every perspective. Okay, so and it was the largest epic was the Mahabharata, and Ramayana was also epic, and these are the two greatest epics and histories of our nation. Okay, so we are completed with it. Special notes are also done. Then we have the Shat Darshan. So I am going to teach you about the Shat Darshan. Though we are going to deal with Shat Darshan in our in our जब हम Jainism, Buddhism will study, at that time also I am going to teach you Shat Darshan in a very elaborate way. ये कुछ नाम से ये tables है. Okay, so we'll do Shat Darshan in our next class. Again, along with Shat Darshan, I am going to teach you about the social condition of the Aryans at that time and the later Vedic age. Okay, so we have completed I think 60 to 70% of the Rig Veda part, and 30 to 40% is like still there, but don't worry, we'll complete it in a very elaborate way. But just remain very much conscious about your exam कि exam is very near और बहुत ये सारे facts हैं, ये facts आपके exam के लिए enough है. If you do read these facts in a proper way, you are going to get good marks itself. Okay, thank you, goodbye.